नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना ब्लेसिंग्स टीम गाजियाबाद से हूँ और आज आप लोगों के सामने पत्री जी की पुस्तक आत्म जागृति के रहस्य को लेकर आई हूँ। आहार व्यवहार में हमें जागृत रहना चाहिए। आहार में होशियार रहना चाहिए। अर्थात जो बुरा है उसे न सुनना चाहिए न देखना चाहिए। बुरा का अर्थ है बेकार, अर्थात जो अनावश्यक है उसे नहीं करना चाहिए। इसी तरह व्यवहार में भी जागरूकता बरतनी चाहिए। जो बुरा है उसे नहीं बोलना चाहिए। इसका मतलब है कि जो अनावश्यक बातें हैं उसको नहीं करनी चाहिए। अर्थात बेकार दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, बेकार बातों को नहीं सुनना चाहिए और बेकार बातों को बोलना भी नहीं चाहिए। मौन का पालन करना चाहिए। बेकार बातों में उलझना नहीं चाहिए। कम बात करना चाहिए। मितभाषी बनो, मृदुभाषी बनो, मीठा बोलो, कम बोलो और शांत रहो। अब उन्होंने बताया है कि हमारा शब्द कैसा होना चाहिए। तो वेद के अनुसार मनुष्य एक बिजली घर है। जो शब्द मुख से निकलते हैं वे अपने साथ एक विद्युत प्रवाह ले जाते हैं। फलस्वरूप सूक्ष्म जगत में कंपन उत्पन्न होती है और उन कंपनों के द्वारा वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है। तो सोचिए दोस्तों, हमारा शब्द कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्दों में ऊर्जा होती है, शक्ति होती है और मनुष्य जो शब्द बोलते हैं उससे सृजन होती है। इसलिए बाइबल में भी जॉन के उपदेश में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हुए कहा गया है, आरंभ में शब्द था और ईश्वर के पास था और यह शब्द ही ईश्वर है। शब्द ही अपने समस्त अनुभव, स्वप्न, सच्चाई, विचार आदि को व्यक्त करने का साधन है। शब्द केवल संकेत या ध्वनि नहीं है। शब्द एक शक्ति है और इस शक्ति को तुम्हें व्यक्त भी करना है और दूसरों तक पहुंचाना भी है, विचार भी करना है और उसी से अपना जीवन भी निर्माण करना है। तुम वास्तव में क्या हो, सब शब्दों के द्वारा प्रतीत होता है। ऐसा कौन सा प्राणी इस धरती पर है जो बोल सके? यह शक्ति पशुओं को प्राप्त नहीं है, केवल मानव के पास यह शक्ति है, इसलिए मानव शक्तिशाली है। अब उन्होंने शब्द को दो तरह का बताया है। शब्द दो तरह की शक्ति रखते हैं। पहली, छुरी की तरह, जो शब्दों की मार से काटने का काम करती है, वह शब्दों का दुरुपयोग है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी है दवा के रूप में, जो दूसरों का दुख हर ले, एक स्वप्न को रच सके, वह है शब्दों की निर्दोषता। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा पैदा करती है। शब्दों की निर्दोषता, चाहे भाषा कोई भी हो, मन का भाव प्रकट हो जाता है। हम किस तरह से बात कर रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं या प्यार से बात कर रहे हैं, कैसे शब्द प्रयोग कर में ला रहे हैं और हमारा भाव क्या है, वो शब्दों के माध्यम से प्रकट हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, भाव के साथ प्रयोग करना चाहिए। और ये कहा जाता है कि तीर निशाने से निकल गया तो फिर वो वापस नहीं आ सकता। उसी तरह जब आपके मुंह से एक शब्द निकल गया तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं मानव का त्रिक्षेत्र में जीवन। ये त्रिक्षेत्र में जीवन क्या है? इसमें तीन क्षेत्रों का समूह है, भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र। मानव का जीवन त्रिक्षेत्र में है, जो विचारों, कर्मों और शब्दों से मिलकर बना है। इन तीन क्षेत्रों में ही मानव का संपूर्ण जीवन है। मनुष्य की सारी दुनिया इन तीन क्षेत्रों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। तो आइए इन तीन क्षेत्रों के बारे में हम जानते हैं।
पहला है भावना क्षेत्र, यानी आपके थॉट्स, आपका विचार कैसा है उस पे डिपेंड करता है भावना क्षेत्र। दूसरा आता है चेष्टा क्षेत्र, अर्थात कर्म, आपका कर्म कैसा है। और तीसरा आता है वाक्य क्षेत्र, यानी आपके शब्द कैसे हैं। यह तीनों क्षेत्र जीवन यापन में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक मानव जब तक अपने निजी जीवन को समझ नहीं पाएगा तब तक जीवन में आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हर मनुष्य को इसकी जानकारी होनी ही चाहिए कि वह क्या है, कौन है। ईसा मसीह ने कहा, गौतम बुद्धा ने कहा, अपने आप को जानो। अपने आप को जानने का अर्थ है स्वयं के बारे में जानना और समझना। मैं अर्थात 3 क्षेत्रों का समूह। अपने आप को जानने का अर्थ है मुझे मेरे अपने भावना क्षेत्र, वाक्य क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र के बारे में जानना चाहिए। जब मैं अपने आप को समझूंगा तब मैं सारे संसार के बारे में जान पाऊंगा, क्योंकि वहाँ भी वही 3 क्षेत्र हैं। जो मैं हूँ सो तू है। स्वयं को समझने का तात्पर्य है संसार को समझ लेना। स्वयं पर विजय पाने का तात्पर्य है विश्व पर विजय पा लेना। जो स्वयं के साथ संतुष्ट न रह सके, अर्थात शांतिपूर्ण न रह सके, तो उनका सारे संसार में कहीं भी किसी से भी संतुष्ट अथवा शांतिपूर्ण रहना असंभव है। अतः हर मनुष्य को अपने जीवन के बारे में जानना चाहिए। मानव के पास विचार, वाक शक्ति और चेष्टाएं हैं। इन्हीं को हम मनसा, वाचा और कर्मणा कहते हैं। मन अर्थात विचारों का समूह, वाचा अर्थात वाक का समूह, कर्म अर्थात चेष्टाओं का समूह। अब हम भावना क्षेत्र को डिटेल में इस प्रकार समझते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास यह भावना क्षेत्र होता है। हमारा भावनात्मक संसार ही सूक्ष्म जगत है। यहाँ किसी प्रकार का सही अथवा गलत नहीं होता। अपनी भावनाओं में हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे चोरी, डकैती तक भी कर सकते हैं। कुछ भी बन सकते हैं, जैसे दिल्ली का सुल्तान, रामानुजाचार्य या इत्यादि। कोई भी हमारी भावनाओं पर प्रश्न नहीं कर सकता, ये फैसला नहीं कर सकता, कोर्ट में केस नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारे विचार सूक्ष्म जगत से संबंधित है, भौतिक संसार से संबंधित नहीं है। जैसे हमने सुना भी है, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। जिसकी भावना जैसी है उसकी भावना सिद्धि भी वैसी ही होती है। प्रत्येक मानव भावना जगत में सर्व स्वतंत्र है। कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी का अवरोध नहीं कर सकता। कुछ असंगत भी नहीं है, कोई तर्क वितर्क भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी इच्छा है। अपने भावना जगत में स्वेच्छा राज है। मेरी माता ऐसे क्यों सोच रही है, ऐसे प्रश्न हम नहीं कर सकते, क्योंकि यह उनकी इच्छा है, उनके अपने विचार हैं। मेरा शत्रु ऐसा क्यों सोच रहा है, नहीं, उनकी भावना जगत में उनकी इच्छा है। उनकी जो मर्जी आए वो सोचें, हम उनमें अवरोध नहीं बन सकते। हम यह नहीं कह सकते कि मेरे विचारों का विधान इस प्रकार है तो उसके विचारों का विधान भी वैसा ही हो। हमारी तरह वे नहीं होंगे और उनकी तरह हम नहीं रहेंगे। हमारी विचारधारा हमारे मन मस्तिष्क से उत्पन्न होती है और उनकी विचारधारा उनके मन मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। सब अपने अपने भावना जगत में अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप जीते हैं। वे स्वयं सर्व स्वतंत्र हैं। भावनाओं के बिना विचारों और शब्दों से आप अपना जीवन नहीं बदल सकते। दिन भर में आपके मन में बहुत से विचार आते हैं। इनमें से अधिकांश निरर्थक और निष्फल होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आपके भीतर प्रबल भावना उत्पन्न नहीं होती। भावना ही महत्वपूर्ण चीज है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि विचार और शब्द रॉकेट यान है
तो भावनाएं ईंधन है, यानी स्थिर यान तो ईंधन की मदद से ही ऊपर जाएगा। यदि आप बोलते हैं ऑफिस में मेरे साथी बेहतरीन है, तो इन शब्दों से सहकर्मियों के बारे में सकारात्मक भावना व्यक्त होती है। इस भावना का परिणाम होगा कि सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध होंगे। यदि आप ऐसा सोचेंगे कि किसी की हत्या करनी है अथवा हत्या के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसे विचारों में ही यदि आपकी मृत्यु हो जाए, तो ऊपर के लोकों में जब हम जाएंगे तो कोई नहीं पूछेगा कि तुमने ऐसा क्यों सोचा है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अतः हमें अपने विचारों पर लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। उपनिषदों में कहा जाता है कि हमारा विचारों पर नियंत्रण होना चाहिए, किंतु विचारों पर नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदांत शास्त्र में वैराग्य का बोध होता है। वेदांत शास्त्र अनाहत चक्र से संबंधित है। यदि हम कोई फिल्म देखने जाएं और फिल्म की हीरोइन से प्रभावित होकर उसमें आसक्ति बढ़ाएं, यह आसक्ति विचार भावना जगत में अनुभव देती है। वेदांत कहता है कि यह अनुचित है, परंतु आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि यह उचित है, क्योंकि जो ज्ञानी होते हैं वे सहस्त्रार स्थिति में होते हैं। जो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक और विशुद्ध चक्रों में स्थित होते हैं वे योगी होते हैं और वे इसे समझ नहीं सकते। याज्ञा चक्र के योगी इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। भावना क्षेत्र में कुछ भी उत्पन्न करना, कुछ विनाश करना, किसी का सम्मान अथवा अपमान भी कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार हम कुछ भी कर सकते हैं। वहाँ जो भी है सब सृजनात्मक है, क्रियात्मक नहीं है। और कारण लोकों में भी यह भावना जगत है, किंतु कार्य लोकों में यह नहीं आया है। अतः कारण स्थिति में होने के कारण वह किसी के जजमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। जीसस ने कहा है, जज ए नॉट, अर्थात किसी को जजमेंट नहीं करना चाहिए। इन 3 शब्दों में समस्त आत्मविज्ञान निहित है। ये तीनों शब्द सहस्त्रार स्थिति से उत्पन्न हुए हैं। ये शब्द अनाहत अथवा विशुद्ध या आज्ञा चक्रों से नहीं आए, अतः सहस्त्रार स्थिति में स्थित योगीगण ही समझ सकते हैं। जिस तरह विश्वनाथ आनंद को नए शतरंज के खिलाड़ी नहीं समझ पाएंगे, एक विश्व विजेता को दूसरे विश्व विजेता ही समझ सकता है। उसी तरह जीसस को जीसस की स्थिति में रहने वाले ही उन्हें अच्छी तरह समझ सकेंगे। सामान्य लोग उन्हें नहीं समझ पाएंगे, यह असंभव है। जज मत करो, जज किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कौन हैं? आप जैसे त्रिक्षेत्रात्मक हैं, वैसे वो भी त्रिक्षेत्रात्मक हैं। उनके भी अपने भावना क्षेत्र, वाक क्षेत्र और चेष्टा क्षेत्र हैं। आपको किसी को भी जज करने का अधिकार नहीं है। बस दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही।